हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसागी रिन एक ही टीम के अंदर खेल रहे थे और उनके टीम के अंदर सीडोऊ भी था और उनके ऑपोजिट टीम में टीम बी में काराजू और ईटा भी होता है। अभी हम सब इस चीज़ का कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो हमें फाइनली देखने को मिलने वाला है। उनके बीच में 5 वर्सेस 5 का मैच होने वाला है और वहाँ पे फाइनली विसल बजती है और इसी के साथ उनका गेम हो जाता है स्टार्ट। और सबसे पहले बॉल होती है सीडोऊ के पास और इसागी उसके बगल में ही भाग रहा होता है और इसागी मन में ही सोच रहा होता है कि चलो अभी फाइनली 5 वर्सेस 5 का मैच स्टार्ट हो चुका है और अभी मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी और अपने आप को प्रूफ भी करना होगा और साथ ही साथ मुझे सीडोऊ और रिन को भी मैच करना होगा कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। और जो सीडोऊ जो होता है वो गोल पोस्ट के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसको रोकने के लिए ईटा वहां पर आ जाता है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा वाला मुकाबला चल रहा था। तभी सीडोऊ को रोकने के लिए एक और प्लेयर वहां पे आ जाता है और तभी इसागी सोचता है मुझे सीडोऊ की मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए इसागी सीडोऊ से बॉल मांगता है और सीडोऊ एक ही बारी में इसागी को बॉल दे भी देता है और इसागी बोलता है मैं अपने इन्हीं आंखों से देख सकता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। और इसके बाद वो सीधे बॉल रिन को पास करता है और अभी रिन भी गोल करने जा रहा होता है, बट उसके सामने एक और प्लेयर आ जाता है और इसके बाद रिन और इसागी दोनों मिलकर उस प्लेयर को काफ़ी इजीली डॉज कर लेते हैं। और इसके बाद जो रिन होता है वो इसागी को बॉल पास करता है ताकि वो गोल कर सके और वो गोल करने ही वाला था तभी वहाँ पर चिगिरी आ जाता है और वो काफ़ी इजीली इसागी के पास से वो बॉल छीन लेता है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा चिगिरी की स्पीड कितनी ज़्यादा है। और वो इसागी को बोलता है कि तेरे से बॉल लेना काफ़ी आसान है और वो बॉल एक साइड से जा रही होती है और चिगिरी अपने टीममेट को चिल्ला के कहता है बॉल लेने को, पर तभी वहाँ पे सीडोऊ की एंट्री होती है बहुत ही तेज़ और वहाँ पे इसागी ने सीडोऊ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक और हैरान हो जाता है और इसागी अपने मन में सोच ही रहा होता है कि शायद शिनोबू अपने आप गोल ना कर पाए और इसीलिए इसागी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। और जैसे ही सीडोऊ के पास बॉल आती है वो अचानक से पीछे से गोल करता है, मतलब कि नो लुक गोल कर देता है। ये सीन आप एनिमेशन में देखोगे तो ही आपको सही से समझ आएगा, कुछ अलग ही स्टाइल में गोल किया था। और ये देख के वहाँ पे सभी के सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। बट वेट, ये मैच शायद ही आसान नहीं हो गया, क्योंकि रैंक नंबर 3 काराजू ने अभी तक खेलना शुरू भी नहीं किया है। और इसके बाद जब मैच फिर से शुरू होती है और बॉल काराजू के पास होता है तो इसागी मौका देख के बॉल छीनने की कोशिश करता है, बट भैया सामने रैंक नंबर 3 है और ये उसका तरीका था इसागी को फंसाने का, क्योंकि काराजू पहले ये रियलाइज कर चुका होता है कि इसागी ऑपोजिट टीम का वीक स्पॉट है, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि इसागी दूसरों के साथ मिलकर अपनी एबिलिटीज बढ़ाता है। और इसके बाद सीडोऊ और इसागी दोनों मिलकर बॉल छीनने की कोशिश करते हैं काराजू से, तो भैया वो अपने ड्रिबलिंग स्किल की हेल्प करके उन दोनों से बचाते बॉल लेके आगे बढ़ जाता है और बहुत ही तगड़ा गोल भी कर देता है। और इसके बाद इसागी का टीममेट हियोरी उसे बताता है कि वो और काराजू टीममेट रह चुके हैं। और हियोरी को इतना तो पता था कि जब भी वो प्लेयर को टारगेट बना लेता है तो वो पूरे मैच के दौरान उसे क्रश कर देता है और उस गोल के बाद मैच फिर से शुरू होता है। तो रिन सीडोऊ को पास करता है और सीडोऊ इसागी को बॉल पास करता है, ये कहते हुए कि फिर से पहले वाला पैटर्न यूज़ करते हैं हम। बट यहाँ पे काराजू ने पहले से ऑब्जर्व कर लिया था इसागी को, तो इसीलिए उसे पता होता है कि इसागी रिन को ही वापस से पास करने वाला है, इसीलिए वो इसागी के बगल में चल रहा होता है और इसागी को बड़े ही तगड़े तरीके से टैकल करके बॉल छीन लेता है। इतने में सीडोऊ और एक और प्लेयर उसको टैकल करने आ जाते हैं, तो काराजू रिन की तरफ बॉल किक करता है और इतने में वहाँ पे अचानक से ईटा आ जाता है जो कि बॉल रिसीव भी कर लेता है। इसे देख के रिन भी चौंक जाता है और ईटा गोल भी कर देता है। और इसे देख के जहाँ पर सभी लोग शॉक हो रहे थे वहाँ पे अपना सीडोऊ भैया हंस रहे थे, लिटरली हंस रहा था वो सीडोऊ, आप पैनल में देख सकते हो। अब दोनों टीम का स्कोर होता है टीम ए 1 गोल और टीम बी 2 गोल। अब इसके बाद जब गेम फिर से शुरू होता है और बॉल रिन के पास होता है तो इसागी उसे बॉल पास करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार रिन इसागी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है बिकॉज ऑफ काराजू। और जो फॉर्मेशन इसागी और रिन ने की थी अभी वही सेम फॉर्मेशन
रिन हियोरी के साथ करता है और वो गोल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने ईटा आ जाता है डिफेंड करने के लिए। और इसके बाद रिन अपने नंबर 1 होने का सबूत देता है। अब क्योंकि ईटा सामने खड़ा होता है इसीलिए सीडो उसे बॉल पास करने के लिए बोलता है, लेकिन सीडो के बगल में ही चिगिरी खड़ा होता है उसे रोकने के लिए, और इसीलिए रिन सही टाइम का इंतज़ार करता है और बहुत ही तगड़े ब्लाइंड शॉट के साथ गोल कर देता है और इसी गोल के साथ स्कोर हो जाता है 2-2। अब इस टाइम पर इसागी का दिमाग बहुत ही ख़राब हो जाता है, सीरियसली वाला ख़राब हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने अपने वर्ड को प्रूफ भी नहीं कर पाया और उसके बिना रिन और सीडो आराम से गोल कर रहे थे। और ऐसा ही चलता रहा तो गेम एंड भी हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही सेम चीज़ चिगिरी भी सोच रहा होता है। अब मैच फिर से शुरू होता है और जैसे ही काराजू बॉल लेके आगे बढ़ता है तो उसे टैकल करने के लिए सीडो वहाँ पे पहुँच जाता है। और क्योंकि ईटा के पास एक प्लेयर उसे डिफेंड करने के लिए होता है तो चिगिरी ओपन स्पेस में भागने की कोशिश करता है जहां पर वो अपना वेपन दिखा सके और यूज कर सके, लेकिन इसागी तभी उसका प्लान समझ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। पर चिगिरी की स्पीड के सामने क्या ही चल सकता है और चिगिरी उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है और होप करता है कि काराजू उसे देख ले, और काराजू देख भी लेता है और मौका देख के चिगिरी को बॉल पास करता है और चिगिरी को रोकने के लिए वहाँ पे रिन पहुँच जाता है, लेकिन रिन को वो चकमा दे के बॉल ईटा को पास कर देता है और ईटा बहुत ही आसानी से गोल कर देता है। और इस टाइम पे रैंक 3 और रैंक 4 दोनों ही चिगिरी की स्पीड को पहचान जाते हैं। अब स्कोर होता है टीम ए 2 और टीम बी 3। इसके बाद मैच फिर से शुरू होता है और रिन हियोरी के साथ बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी इसागी हियोरी की टेक्निक को पहचान जाता है कि बंदा रिन को पास भी दे रहा है और उसके साथ ही साथ पूरे फील्ड को ऑब्जर्व भी करता है, तो इसीलिए इसागी अपने डायरेक्ट शॉट की उम्मीद में गोल की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी इसागी को काराजू फिर से रोक लेता है। इसके बाद जब हियोरी गोल के पास बॉल किक करता है तो रिन उसे रिसीव करने ही वाला होता है जिसके लिए बॉल पास करी थी, लेकिन तभी सीडो पीछे से आकर उस बॉल को रिसीव करने की कोशिश करता है। इसी वजह से बॉल रिबाउंड होकर चिगिरी के पास चली जाती है और चिगिरी ईटा को पास करता है और ईटा काराजू को पास करता है और काराजू आराम से गोल कर देता है। और इस टाइम पे स्कोर हो जाता है टीम ए 2 और टीम बी 4। अब इसके बाद इसागी ये सोचता है कि क्या ये दोनों यही रैंक 1 और रैंक 2 एक दूसरे के साथ खेल भी सकते हैं कि नहीं, क्या मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैच फिर से शुरू होता है। तब इसागी हियोरी से बॉल पास करने के लिए कहता है तो फिर से काराजू उसे ब्लॉक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस टाइम पे टीम ए का यंगेस्ट प्लेयर नानासाई इसागी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो रिन और सीडो के दोनों के मोमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन वो इसागी के मोमेंट को रीड कर सकता था। इसके बाद जैसे ही काराजू का ध्यान नानासाई की तरफ जाता है तो इसी चीज़ का फ़ायदा इसागी उठा लेता है और गोल की तरफ आगे बढ़ता है और वो फील्ड को एनालाइज करता है तो उसे सबसे आसान प्लेयर और परफेक्ट पोजीशन पर सीडो लगता है पास करने के लिए, क्योंकि इसागी को ऐसा लगता था कि सीडो उसे वापस से पास करेगा गोल करने के लिए। और भाई जैसे ही सीडो के पास बॉल पहुंचती है वो बॉल की ही स्पीड को यूज़ करके उसकी डायरेक्शन चेंज करके गोल कर देता है, जिससे इसागी बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि बंदे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो गोल कर देगा। इसके बाद स्कोर होता है टीम ए 3 और टीम बी 4। अभी गेम वापस से रिस्टार्ट होता है तो काराजू ये रियलाइज़ कर लेता है कि इसागी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार काराजू का सामना इसागी से नहीं रिन से होता है। इसीलिए काराजू रिन को चकमा देने की कोशिश करता है जैसे ही उसने सीडो और इसागी को किया था, लेकिन इस बार वो रिन के साथ ऐसा नहीं कर पाता और इसी बात से काराजू बिल्कुल शॉक हो जाता है और इसी काराजू और रिन के चक्कर में अपना इसागी बॉल लेके आगे निकल पड़ता है। अब इसके बाद इसागी, नानासाई और हियोरी तीनों एक दूसरे को पास करके गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हियोरी को रोकने के लिए वहां पर चिगिरी पहुंच जाता है। लेकिन इतने टाइम में इसागी एकदम सूटेबल पोजीशन पे पहुंच रहा होता है और हियोरी सही टाइम पर बॉल भी पास कर देता है। पर भाई साहब इसागी की हाइट छोटी पड़ जाती है, वो बॉल की तरफ पहुंच ही नहीं पाता। इतने में ही ईटा बॉल को दूर फेंक देता है बिना कोई सोचे समझे और बॉल की तरफ रिन और काराजू दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते करते
आगे बढ़ रहे होते हैं और रिन काराजू की टेक्निक उसी पर यूज़ करके गोल कर देता है और इसी गोल के बाद स्कोर हो जाता है 4-all। और अब काराजू ये भी रियलाइज़ करता है कि जब से इसागी गेम खेलने लगा है तब से टीम ए एक टोटली डिफरेंट टीम बन चुकी है। और इसके बाद हियोरी इसागी को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन बताता है कि अगर तुम गेम को ज़्यादा एनालाइज करने के बाद एक्शन लोगे तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, क्योंकि सीइंग, थिंकिंग और मूविंग ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है जो कि तुम्हारे पास के सभी ऑपोजिट प्लेयर के सामने काम करा होगा। लेकिन रिन और सीडो वो दोनों अलग ही लेवल के प्लेयर है। इसके रिप्लाई में इसागी कहता है, अरे कहना क्या चाहते हो? तभी हियोरी बोलता है, रिफ्लेक्शन थिंकिंग को ट्राई करो, गेम को फील करना सीखो। इसके बाद जब मैच फिर से शुरू होता है और काराजू बॉल को लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त टैकल करने के लिए वहाँ रिन पहुंच जाता है, जिस वजह से इसागी भी वहाँ पहुंच जाता है फिर से बॉल स्टील करने के लिए। लेकिन काराजू सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि जब वो चिगिरी को बॉल पास करे, और काराजू सेम चीज़ करता है। तभी वहाँ पे सीडो आके बॉल को रिसीव कर देता है। इससे सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रिबाउंड बॉल को नानासाई इसागी को पास करता है और इसागी बहुत ही तेज से गोल की तरफ आगे बॉल लेके बढ़ रहा होता है हियोरी की एडवाइस को सोचते हुए। लेकिन तभी उसे काराजू उसको रोकने वहाँ आ जाता है। तभी इसागी बॉल को हियोरी को पास कर देता है और मैच भी अपने लास्ट मोमेंट पे पहुंच रहा होता है और सारे के सारे प्लेयर गोल पोस्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। और इसी टाइम पे इसागी अपना नया वेपन, नई एबिलिटी अनलॉक कर देता है। उसे सब कुछ फील्ड में जो भी हो रहा है सब कुछ फील हो रहा होता है। और जैसे ही हियोरी गोल के पास बॉल को किक करता है तो रिन और सीडो दोनों ही बॉल की डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी इसागी उनके बीच से निकलता है और डायरेक्ट शॉट के साथ गोल कर देता है। जब इसागी भाग रहा था तभी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर एक अलग सा मॉन्स्टर आ चुका था, जिससे रिन, सीडो और फील्ड में जितने भी लोग थे, जितने भी प्लेयर थे, सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और टीम ए फाइनली जीत जाती है। और इस टाइम पे इसागी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने ये सब कुछ किया कैसे, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने अभी अभी रिन और सीडो दोनों को सरपास कर दिया है। और इसागी की ऐसी एबिलिटी देख के बाद में जो ईगो होता है उसकी तारीफ करता है। इवन वो ये भी कहता है कि इसागी योइची ने अपने रास्ते पर कदम रख दिया है और उसने मेडिकल क्रिएट करने के लिए एक समीकरण बना लिया है। अब आगे कौन कौन सी और टीम जीतने वाली है और अपना इसागी का सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।